गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर में आपका स्वागत है। आप एनटीएससी ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए यह वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। यहां पर लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप पढ़ोगे मोशन अंडर ग्रेविटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। ओके, इस वीडियो में आपको प्रीवियस जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन एनटीएससी ओलंपियाड में वो यहाँ पर लेंगे। ओके, जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी बेहतर क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूं। मैं यहाँ पर ग्लोबल टेक्नो सीरीज की क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 400 मीटर ए बॉल इज ड्रॉप्ड। ओके, साइमल्टेनियसली from the base of the tower another ball is thrown up with the velocity 50 meter per second. Okay, at what distance they will meet from the base of tower? क्वेश्चन देखो क्लियर है। सबसे पहला केस ये है कि बॉल को टावर के ऊपर से फ्रीली छोड़ा गया है। ओके, फ्री छोड़ते हैं तो u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 होती है। ओके, एंड सेकेंड बॉल को सेम टाइमिंग पर ऊपर की तरफ थ्रो अप किया गया है, जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड, यहां तक क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस पर बेस ग्राउंड से किस डिस्टेंस पर ये दोनों बॉल आपस में मिलेंगी। आप समझ रहे हो? ठीक है, सपोज ग्राउंड से x डिस्टेंस पर ये मिलती हैं। ओके, x डिस्टेंस पर मिलती हैं, तो यहाँ पर x एक वेरिएबल हो गया डिस्टेंस। ये वाली कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 400 माइनस एक्स। ओके ओके, एक चीज और, टाइमिंग देखो, टाइमिंग ये जो बॉल है ऊपर की, नीचे पहुंचने में, यहाँ पर मीटिंग कंडीशन जहाँ मिल रहे हैं वहां पर टी टाइम लेती है पहुंचने में, तो ऊपर जाने वाली बॉल भी कितना टाइम लेगी? टी टाइम ही लेगी। ओके, तो देखिए, मैं फर्स्ट केस के लिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है मुझे बताइए। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये यहाँ पर आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, तो देखो S डिस्प्लेसमेंट कितना है? 400 माइनस एक्स इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, देखो जी यहाँ पर क्या पॉजिटिव क्योंकि नीचे गिर रही है, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस के लिए मैं सेम इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो एस यहाँ पर कितना है? एक्स इक्वल टू यू कितना है? 50 यू टी, टाइम देखो सेम टाइम रहेगा दोनों ही केस में, माइनस या प्लस? माइनस, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ थ्रो अप हो रही है, हाफ जी टी स्क्वायर। देखो टी को मैंने टी ही लिया है क्योंकि टाइम सेम है। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखोगे कि इक्वेशन नंबर 1 से हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ? रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पर इस केस में, ठीक है ना। क्या आएगा? तो x इक्वल टू 50 टी, ओके, माइनस रिप्लेस कर दो 400 माइनस एक्स। ओके, आप सॉल्व करोगे, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t इक्वल टू 400 अपॉन 50 कितना आया? कैंसिल, 0 से 0, और ये आ गया 8 सेकेंड। कितना आ गया? 8 सेकेंड। ओके, वेरी गुड। तो टाइम तो पता चला गया कि 8 सेकेंड बाद वो दोनों बॉलें मिलेंगी, लेकिन किस हाइट पर मिलेंगी? फ्रॉम द बेस। आप t इक्वल टू 8 पुट कर दोगे, t इक्वल टू 8 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 है 400 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ जी कितना है? 10 और टी कितना है? 8 निकला है अभी, 8 स्क्वायर। ओके, आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। 2 5 जा 10। ओके, एंड 5 का मल्टीप्लाई 64 से करोगे। ओके, यहाँ पर है 400 माइनस एक्स, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, सॉल्व करोगे 0 2 32, ये आ गया 320, और ये कितना है
400 माइनस एक्स, यहाँ से x कितना निकला आपका, x आ गया आपका 80, ओके 80 मीटर, 80 मीटर। सो आंसर 1 ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि x क्या है, x हमने माना था फ्रॉम द बेस, ओके। ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। देखिए एक बॉल है, एक बॉल ऊपर की तरफ क्या की है, वर्टिकली थ्रो की जाती है और वो लौट भी आती है कितने सेकंड्स में, 6 सेकंड्स में। तो उसका टोटल जो टाइम है वो 6 सेकंड है। तो उसका मतलब आप समझते हो 3 सेकंड्स तो वो ऊपर जाने में लगाएगी, ओके, और सेम 3 सेकंड वो नीचे आने में लगाएगी बॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज ऑन हाफ पोजीशन ऑफ डाउनवर्ड पाथ। यानी कि जब वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ वाला पाथ है, जब नीचे आ रही है तब वो हाफ पोजीशन पर पहुंचती है, तब वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ओके। देखिए डाउनवर्ड के लिए बात की है, तो जो टॉप पर होगी, जब जो टॉप पर होगी तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, तब वो नीचे की तरफ गिरेगी और हाफ पोजीशन पर वेलोसिटी निकालनी है, ओके। ये कितना टाइम लेगी, 1.5 सेकेंड, आधा, 3 सेकेंड का भी आधा, 1.5 सेकेंड, ओके। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बताइए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ओके। प्लस जी क्यों लिया मैंने, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रही है। v पूछा है, u इनिशियल 0 है, g 10 है और t टाइम कितना है 1.5 सेकेंड, ओके। आप कैलकुलेट करोगे जरा कितना आएगा, v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट। तो दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। यानी कि देखिए पहले फर्स्ट बॉल ड्रॉप की गई है, उसके बाद सेकंड बॉल ड्रॉप की गई है, दोनों में कितने का गैप है, मतलब टाइमिंग के नजरिए से 1 सेकेंड का गैप है, 1 सेकेंड बाद। अब क्या पूछा है, सेपरेशन यानी गैप आफ्टर 3 सेकेंड रिलीज ऑफ फर्स्ट बॉल विल बी। यानी कि फर्स्ट बॉल गिरने के 3 सेकेंड बाद इन दोनों में कितना गैप होगा, डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना गैप होगा। तो देखिए 3 सेकेंड की बात कर रहा है, तो फर्स्ट बॉल कितना टाइम गिर चुकी है, 3 सेकेंड, ओके। अब मुझे बताइए जो सेकंड बॉल है वो कितने टाइम पीछे गिरी है, 1 सेकेंड टाइम पीछे गिरी है, तो सेकंड बॉल के लिए टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड। भाई 3 सेकेंड तो फर्स्ट के लिए है ना, एक कम कर दो तो दूसरी बॉल के लिए आगे टाइमिंग, ठीक है। अब क्या आप निकाल सकते हो, u दोनों ही केस में क्या है 0, फर्स्ट बॉल के लिए भी u 0 था, सेकंड बॉल के लिए भी u 0 है, क्योंकि दोनों क्या करी है अपन ने, सिर्फ रिलीज करी है, ड्रॉप की है, छोड़ी है, ओके। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। यहाँ पर s सपोज फर्स्ट बॉल के लिए निकाल रहा हूं, तो S1 इक्वल टू u कितना है 0, तो यू टी प्लस हाफ g कितना है 10 और t टाइम कितना है 3 स्क्वायर, ओके। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये आएगा 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 9 और 9 5 जा 45, ओके। यहाँ पर ये मीटर आया है 45 मीटर, इतना ट्रेवल किया है S1 फर्स्ट बॉल ने। सेकंड बॉल की बात करें यानी कि S2 इक्वल टू यू टी, यानी कि इसका भी 0 प्लस हाफ जी कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर, टाइमिंग 2 सेकेंड, ओके, 2 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 5 इंटू 2 से 10 5 बार इंटू 2 2 जा 4, 20 मीटर, कितना आया 20 मीटर। अब आप निकालना है गैप, क्या निकालना है दोनों में, गैप इक्वल टू क्या आएगा बताइए, S1 माइनस S2, यानी कि 45 माइनस 20, जरा बताइए कितना आया, 45 माइनस 20, 25 मीटर। आंसर इज 25 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्टोन थ्रू वर्टिकली अपवर्ड
ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि किसी भी एक स्टोन को ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रोप किया गया है, ठीक है, और वो वापस नीचे भी गिरता है ना, कोई वर्टिकल जाता है तो नीचे भी गिरता है। तो एक बात है, जब ये टॉप पर होता है तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो शुरू में तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, हाई, क्या होती है, हाई, और ऊपर पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है वो 0। ओके, 0 के बाद वो फिर से वेलोसिटी क्या होती है इसकी, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। ओके, और अर्थ पर आते आते वो इंक्रीज करती है। पर एक चीज है, दोनों में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्या होती है, ओके, ये याद रखना आपको, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। अब देखिए ऑप्शन नंबर अगर बात करें कि डायरेक्शन चेंज, देखो इस वाले ग्राफ में तो वेलोसिटी सिर्फ इंक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं है, यानी कि v नेगेटिव होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, v नेगेटिव होना चाहिए। देखो इस ग्राफ के लिए देखो v डिक्रीज हो रही है, ओके, 0 हो गई v यहाँ पर भी, ओके, लेकिन v फिर से पॉजिटिव आ गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ देखें तो अर्थ पर, ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर क्या है, वेलोसिटी इसकी हाईएस्ट है, ऊपर जाते 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 डिक्रीज हो गई। इस पॉइंट पर एक टाइम पर जब टॉप पर है, जब टॉप पर है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्राफ है अब कहाँ पे है, v नेगेटिव, v नेगेटिव, टाइम इंक्रीज कर रहा है, v नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और थोड़ा लेंदी भी है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है। देखिए एक बूलन है कोई, राइज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट यानी कि यू इसकी क्या रही होगी शुरू में 0, यू 0 है, राइज से रेस्ट, यहाँ पर इसने एक्सेलरेट हुआ है, ओके, विद द 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ए जो एक्सेलरेशन है इसका बूलन का वो है ए इक्वल टू 1.25, ओके, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना। अब देखिए केवल ये जो गिवन कंडीशन है इसको मैं फर्स्ट केस मानता हूं। फर्स्ट केस में ओके, एज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए ए यहाँ पर अप्लाई करना है आपको, एक्सेलरेट नहीं करता तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चलते। तो यहाँ से एच इक्वल टू, देखिए यू इनिशियल रेस्ट से है तो 0, ओके, यहाँ पर माइनस के हाफ, ए कितना दे रखा है 1.25, ओके, और टाइम कितना है 8 सेकेंड के बाद निकालना है तो 8 का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे जरा, तो यहाँ से एच की जो वैल्यू निकलने वाली है वो है 40 मीटर कैलकुलेट करने के बाद, ओके। अब सेकंड चीज है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ओके, यहाँ पर v हमें चाहिए, u 0 है, माइनस g, अब देखो यहाँ फिर से देखो g की जगह क्या लगाएंगे ए टी, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है सर, एक्सेलरेट कर रहा है, तो g a की वैल्यू 1.25 और कितने टाइम बाद, 8 टाइम बाद। तो यहाँ पर v इक्वल टू आई है एक्चुअल में आपकी कितनी आई है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 10 मीटर पर सेकंड। याद रखना ये नेगेटिव में आई है, इसका मतलब समझते हो आप कि जो वेलोसिटी है एक्चुअल में वो उस डायरेक्शन से अपोजिट है, यानी कि ऊपर की तरफ अभी भी है, ओके। चलो अब बात करते हैं सेकंड केस की, ये सेकंड केस मैंने कंसीडर किया है। चलो सेकंड केस का, इट टेक फर्दर टी टाइम टू रीच द ग्राउंड, जब हमने स्टोन को नीचे की तरफ रिलीज किया है, फेंका है, ओके, इस बलून से फेंका है तो उसकी वेलोसिटी होगी v, लेकिन ऊपर की तरफ होगी, ओके, नेगेटिव है, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना, ओके। अब ये देखो फ्री गिर रहा है तो g नीचे की तरफ है, और कितना टाइम लगाता है नीचे गिरने में, t टाइम, ओके। तो सेकंड केस के लिए कुछ यहाँ पर वैल्यूज निकाली हैं आपको, तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी
यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके सिंपल। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। एस कितना 40 मीटर, 40 मीटर तो वो बलून उड़ चुका है ना, तो वहां से पत्थर गिरा है 40 मीटर, यानी 40 मीटर की हाइट इसको ट्रेवल करनी है पत्थर को। इक्वल टू देखिए यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -10, -10 है। टी टाइम हमें निकालना है, मेजर करना है कितना टाइम उसने लिया है गिरने में। ओके प्लस हाफ जी कितना है 10 और टी मेजर करना है। ओके तो यहाँ से देखें एक इक्वेशन बनेगी 2 5 जा। ओके तो ये बन गया 5 टी स्क्वायर माइनस के 10 टी, और ये इसको मैं उधर ले गया तो ये आएगा -40 इक्वल टू 0। ओके 5 का डिवाइड कर दिया तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। यहाँ पर t के दो रूट्स निकलेंगे, दो वैल्यू होंगी। आप मैथ में रूट्स निकालते हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर दे रहा हूँ। एक तो होगी आपकी t-4 और एक होगी t-2 t+2। ओके आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन आपको वापस मिलेगी। ओके तो यहाँ से देखिए t इक्वल टू 4 सेकेंड, यहाँ से क्या मिलेगा t इक्वल टू 4 सेकेंड, और एक मिलेगा t इक्वल टू -2 सेकेंड। तो -2 सेकेंड इज नॉट वैलिड, t इक्वल टू 4 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ऑब्जेक्ट वेट मेजर 24 न्यूटन एट द प्लैनेट which having gravity of 0.5 time of the earth। okay very good, then find mass and weight on earth। देखो वेरी गुड क्वेश्चन। ये कोई प्लैनेट है। ओके ये कोई प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी है, जिसकी कोई ग्रेविटी जी डैश है, कितनी है 0.5, अर्थ से 0.5 टाइम है। अर्थ की कितनी होती है जी, पर 0.5 टाइम है यानी कि जी डैश हो गई 0.5 जी। ओके तो यहाँ पर कोई एक मास m का कोई ऑब्जेक्ट है। ओके जिस पर कितना वेट लगेगा m g डैश वेट लगेगा। यहाँ पर g डैश कितना है m 0.5 इंटू जी। ओके ये कितना के बने, कितना के बने देखिए यहाँ से 24 न्यूटन, कितना के बने 24 न्यूटन। ओके यही तो होता है वेट mg। ओके यहाँ पर mg इक्वल टू कितना आ गया 24/0.5। ओके 0.5 कितना होता है एक्चुअल में हाफ, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 48। कितना हो गया 48, यानी कि जो mg होता है ना यही तो होता है वेट और किसका अर्थ का, अर्थ पर वेट होता है इक्वल टू 48 न्यूटन। तो यहाँ पर ये तो आ गया, यहाँ पर भी 48 है और कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑलमोस्ट राइट। ओके बट आपने अभी तक mg निकाला। ओके अब देखो mg इक्वल टू कितना है 48। अब मास निकालना है तो मास इक्वल टू g का डिवाइड कर दो भाई, कितना आएगा 48/g। ओके अर्थ पर g कितना होता है 10, अर्थ पर g होता है अपना 10, तो 10 से रिप्लेस कर दो उसको, तो मेरा मास एक्चुअल में क्या आया है 4.8 क्या kg, यूनिट क्या है kg 4.8 kg। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पाइथन लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। जो नए बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर को, प्लीज वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ जाएं। ओके यहाँ पर पाइथन लेक्चर्स पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं 9 to 12 क्लास, NDSC और ओलंपियाड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री etc। ओके प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। देखिए एक टावर है जिसकी हाइट है h। ओके इसको एक बॉल है उसको रिलीज किया गया है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ओके अब उसको आफ्टर 2 सेकेंड इट इज स्टॉप्ड, यानी कि केवल 2 सेकेंड बाद, ये 2 सेकेंड बाद इसको रोक लिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। ओके अब क्या है नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द स्टोन आफ्टर
नेक्स्ट 2 सेकेंड विल बी, यानी कि अब इस बॉल को भी फिर से रिलीज कर दें, फिर से रिलीज कर दें 2 सेकेंड बाद। 2 सेकेंड बाद हाइट कितनी होगी, इसने हाइट कितनी होगी, ओके, हाइट निकालनी है, ओके, ये किस हाइट पर होगा, ओके। तो देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस 2 सेकेंड में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, कितनी डिस्टेंस चली, तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, यही अप्लाई करोगे आप, ठीक है। यहाँ पर u कितना 0, तो ये हो गया 0, तो S1 कह देता हूँ उसको, फर्स्ट केस को, इक्वल टू हाफ g कितना होता है 10, ओके, इनटू टाइम कितना 2 सेकेंड के लिए, तो 2 का स्क्वायर कितना आया आपका, ये 2 से 5 टाइम, ओके, 20 मीटर, कितना आया 20 मीटर, ओके। अब देखिए जब सेकंड केस मैंने यहाँ पर होल्ड की है, ये जब होल्ड किया था तो होल्ड का मतलब रुक गई, तो यहाँ पर फिर से इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी जब रिलीज करेंगे 0, ओके। तो फिर से मैं लगाऊंगा S2 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 0, तो यहाँ पर S2 इक्वल टू कितना आएगा, S2 इक्वल टू हाफ जी कितना है 10 टी आफ्टर 2 सेकेंड, वापस 2 सेकेंड, तो टी स्क्वायर, यहाँ पर वापस ये कितना आया 20 मीटर, ओके। अब जो क्वेश्चन है कि इसने कितनी हाइट ग्राउंड से रह गई है, तो देखिए टोटल हाइट है h, टोटल हाइट है h माइनस कितनी और चल रही है इसने S1 प्लस S2, ये ट्रेवल कर चुके हैं, तो कितनी आएगी एक्चुअल में h माइनस 20 प्लस 20 यानी कि 40, h माइनस 40। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ओके। नेक्स्ट है पार्टिकल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, ओके। देखिए यहाँ पर यूनिट का एक सीन है, किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 3rd सेकेंड, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी दे रखी है u, जो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, ये बॉल को u से फेंकी गई है, ओके। कितना गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ यूनिट कन्वर्जन SI यूनिट में ही कन्वर्ट करना होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड में। तो मैं कन्वर्ट करने के लिए आपको करना होता है, कितनी बार बोला है मैंने लास्ट लेक्चर में बोला, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो ये 9 से 10 टाइम्स कर दूँ, 9 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो ये आएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ओके। यहाँ पर ये तो आया u, ये क्या आया मेरे को u मिला है, ओके। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 3rd सेकेंड। तो सबसे पहले मुझे टाइम निकालना होगा, 3rd सेकेंड कहाँ पर मेजर है, कहाँ की पोजीशन है 3rd सेकेंड, ओके। t इक्वल टू, देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो t कितना होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया है, ओके। चलो फिर से कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, ओके। v इक्वल टू u माइनस जी टी, ओके। यहाँ पर v क्या होता है, v टॉप पर वेलोसिटी होती है 0, तो इसके लिए बताओ क्या होगा, v0 इक्वल टू u माइनस जी टी, ओके। t टाइम कितना आएगा, t इक्वल टू आएगा आपके u अपॉन g, u कितना गिवन है 25, g कितना होता है 10, तो ये जो टाइम आएगा आपका ये आएगा 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। तो इसका मतलब समझे आप कि 2.5 सेकेंड, तो ये नीचे से ऊपर गया है 2.5 सेकेंड, ओके। अच्छा एक चीज़ और, उतना ही टाइम कोई ऑब्जेक्ट नीचे आने में भी लेता है, यानी कि ये भी कितना 2.5 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। सपोज 2 सेकेंड तो यहाँ पर हो गए, 2 सेकेंड हो गए यहाँ पर, तो ये एक्चुअल में ये 3rd सेकेंड है ना, ये पहले ऊपर गया ऑब्जेक्ट, 2 सेकेंड तक यहाँ पहुँचा, ओके। अब बेसिकली वो
जो थर्ड सेकंड है वो ये है, ये जो डिस्टेंस है वो है थर्ड सेकंड के लिए। ओके, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक लॉजिक देता हूँ कि ये ड्यूरेशन आप याद निकाल लो, ये ड्यूरेशन निकाल लो, उसका आप डबल कर दोगे तो टोटल थर्ड सेकंड निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें एक बार हटाने की कोशिश करता हूँ। ओके, हटाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो फाइनली ये कितना है 0.5 सेकेंड, कितना है 0.5 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर 2 सेकेंड है, ये 0.5 सेकेंड इधर, 0.5 सेकेंड इधर, तो यहाँ पर ये आया थर्ड सेकेंड। ओके, ये थर्ड सेकेंड हो गया और ये बाकी का 2 सेकेंड इधर है। बात समझ में आई? 2 सेकेंड इधर, 2 सेकेंड इधर, ये 0.5 0.5। यहाँ पर u इक्वल टू होगा 0 जब नीचे ड्रॉप होगी। ओके, u इक्वल टू 0 हुआ। ओके, अब मुझे बताओ कि इसने कितनी यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल की है, बता सकते हो क्या? तो यहाँ से s इक्वल टू क्या लगाओगे, ut, ओके, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ut 0 है, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं 0.5 सेकंड की, तो यहाँ से s इक्वल टू आएगी 0 प्लस हाफ, g कितना है 10 और t कितना है 0.5। ओके, 0.5 का स्क्वायर। आप इसको काउंट करोगे जब तो आंसर होगा आपका, कितना आंसर आएगा 5/4। ओके, ये सिर्फ एक साइड के लिए आया है, ये सिर्फ इस साइड के लिए आया है। अच्छा, इस साइड के लिए यानी कि 0.5 सेकंड के लिए, और तो ये डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये डबल, तो यानी कि 2s, यानी कि थर्ड सेकंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 2s। 2 यानी कि 5/4 का 2 टाइम्स, कितना आएगा 5/2, कितना हो जाएगा ये 5/2। और इसको देखें तो ये होगा 2.5 मीटर। सो ओके, तो आंसर डी इज राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंकी गई है। ओके, एंड इट रिटर्न बैक विद इन 2 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अरे जब 2 सेकंड में ये वापस अर्थ पर आ गई, यानी अर्थ से ही गई, अर्थ पर ही आ गई, तो मुझे बताओ अर्थ से ही गई, ग्राउंड से गई और ग्राउंड पर ही आ गई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होता है 0। अर्थ से गई, अर्थ पर ही आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0। सो 0 मीटर इज द आंसर। ओके, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बॉल ABC आर थ्रोन फ्रॉम टावर ऑफ हाइट h इन डाउनवर्ड, यानी कि एक बॉल तो इसी सेम टावर से h हाइट का कोई टावर है उससे नीचे की तरफ फेंकी गई है, एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है और एक बॉल हॉरिजेंटली, कैसे हॉरिजेंटली फेंकी गई है। ओके, तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होंगी, वर्टिकल वेलोसिटी, उनमें रिलेशन निकालना है। देखिए जब कोई बॉल टावर के टॉप से फेंकी जाती है तो वो सिर्फ उस एक हाइट पर डिपेंड करती है और एक किस वेलोसिटी से फेंकी गई है। इस क्वेश्चन में जरा देखें, सेम वेलोसिटी से फेंकी गई है। तो देखो बॉल ए के लिए मैंने इक्वेशन लगाई, VA इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बताइए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इक्वल टू u² प्लस 2gs। ओके, इसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, VA², ए बॉल के लिए VA² इक्वल टू u² प्लस 2gs।
एस। ओके, तो यहाँ पर v इधर रूट लगा दूंगा तो यहाँ पर वी ए निकल गई। ठीक है, वी बी की बात करूं तो वी बी इक्वल टू सेम एप्लीकेशन, सेम इक्वेशन लगाऊंगा। तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, सेम वेलोसिटी है ना, तो यू स्क्वायर प्लस 2g। अच्छा, एस क्या है, ये हाइट यहाँ पर एस है सपोज, है ना, एस है, ले ली मैंने यहाँ, ये भी एस हो गया। ओके, तो मुझे बताओ क्या ये इक्वल नहीं है, इक्वल है, वी ए इक्वल वी बी। तो ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ए में भी कर रहा है, बी में भी कर रहा है। ठीक है, अभी सी और निकालते हैं। देखो, जब ये बॉल हॉरिजेंटली फेंकी गई है तो कुछ टाइम बाद जब वो गिरेगी, ओके गिरेगी, तो इस पैटर्न से गिरेगी। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ओके, तो यहाँ पर इस केस में जब वो फेंकी जा रही है स्टार्टिंग में, ओके स्टार्टिंग में इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई, वो कितनी है, 0, मतलब यू वाई, सॉरी यू वाई कितनी है, 0, क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजेंटल में ही तो मूव कर रहा है, वर्टिकल में मूव नहीं कर रहा। तो वर्टिकल वेलोसिटी 0। सो अप्लाई, ओके अप्लाई फर्स्ट मोशन इक्वेशन फॉर वर्टिकल, ओके फॉर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए आपने फर्स्ट मोशन लगाई। तो देखो v थर्ड लगा लेते हैं, ओके, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर। देखो मैंने सिर्फ वर्टिकल की बात करी तो मैं y ले रहा हूँ, ओके, प्लस 2g s। ओके, यू वाई क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल मोशन नहीं है। तो वी वाई इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट के 2g s। ओके, तो जो मेरी वी ए है ये क्या है, एक्चुअल में वी सी के इक्वल है, वी सी ही है। तो वी ए इक्वल वी बी, और ये हमेशा ग्रेटर रहने वाले हैं वी सी से, क्योंकि यहाँ पर यू स्क्वायर एक एडिशनल फैक्टर है, जो कि ग्रेटर करता है, इसको ग्रेटर करता है अंडर रूट 2GS से ग्रेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 2 स्टोन आर रिलीव फ्रॉम हाइट h1 h2 टेक टाइम t1 t2 देन t1 t2 का रेशियो पूछा है। ओके, t1 t2 का रेशियो पूछा है। तो देखिए 2 बॉल है, रिलीव कर रहे हैं, ये h1 डिस्टेंस है, t1 टाइम ले रही है, ये कोई सेकेंड बॉल है, h2 उसकी हाइट है, h2 उसकी क्या है, हाइट है, और t2 टाइम ले रही है। ओके, अब देखो रिलीव कर रहे हैं तो u दोनों में क्या है, 0, रिलीव कर रहे हैं तो u दोनों में 0। तो h1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ g, बार बार में अपन इसको जिक्र कर रहे हैं, t1 स्क्वायर। ओके, h2 क्या होगा इसके लिए, h2 इक्वल टू हाफ g t2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया है, तो h1 अपॉन h2 क्या आएगा, h1 अपॉन h2 इक्वल टू, अब देखिए हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ बचेगा t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर रेशियो किसका पूछा है, t1 और t2 का, तो t1 अपॉन t2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन अंडर रूट ऑफ h2। ओके, तो t1 t2 का जो रेशियो आया है, t1 रेशियो t2, ओके क्या आया है, अंडर रूट h1 अपॉन h2। ऑप्शन नंबर सी इज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज फॉल। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, ये IIT
IIT मेन का क्वेश्चन है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉल इज फॉल इनटू गंगा रिवर फ्रॉम ए ब्रिज ऑफ हाइट 176.4 मीटर। देखो ये डाटा थोड़ा ऐसा है कि आपको कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। 176.4 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, फ्रीली ड्रॉप किया गया है, तो इसकी यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यू 0। आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉल, देखिए ये फर्स्ट बॉल हो गई, यहाँ पर इसको फर्स्ट बॉल मान लेते हैं, ये फर्स्ट बॉल है, ये अनदर सेकेंड बॉल है। ओके, तो यहाँ पर यू किसकी 0 होगी, इस बॉल की 0 है इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब क्या पूछा गया है कि सो व्हाट शुड द सेकेंड बॉल वेलोसिटी सो दैट बोथ बॉल आर फॉल इन सेम टाइम, यानी कि सेकेंड बॉल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जिससे ये सेम टाइम पर नीचे पहुंचे, सेम टाइम पर नीचे पहुंचे। ओके, तो यहाँ पर 2 सेकेंड का गैप है दोनों बॉलों के बीच में। तो जो फर्स्ट बॉल है जो कि इनिशियली रिलीव की गई है 2 सेकेंड्स में, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, या फिर ऐसा कहें कि कितना टाइम लेती है गिरने में। ओके, ये फर्स्ट बॉल है, कितना टाइम लेती है गिरने में। ओके, कितना टाइम लेती है गिरने में, तो देखो हम अप्लाई करेंगे H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, H हाइट दे रखी है पुल की इरिवर्सिल 176.4 इक्वल टू यू टी 0 प्लस, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g कितना होता है 10। ओके, t हमने निकालना है, ओके, तो यहाँ से आप 2 5 जा 5 का डिवाइड, तो यहाँ से t जो निकलेगा वो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑलमोस्ट 35.6, यानी कि मैं कह सकता हूँ लगभग 36 का रूट 6 सेकेंड, यानी कि जो 6 सेकेंड लगेंगे फर्स्ट बॉल को गिरने में, कितने सेकेंड लगेंगे, 6 सेकेंड। ओके, सेकेंड बॉल 2 सेकेंड के बाद छोड़ी गई है। ओके, तो फॉर सेकेंड बॉल के लिए देखो 4 सेकेंड इसके पास हैं, क्योंकि केवल 4 सेकेंड बचे, क्योंकि 2 सेकेंड बाद ये रिलीव की गई है, कितने 2 सेकेंड बाद। ओके, तो 6 सेकेंड में तो फर्स्ट बॉल गिर रही है, सेकेंड बॉल गिरेगी 4 सेकेंड में, हाइट कितनी है 176.4 ही है। ओके, वेलोसिटी v निकालनी है। ओके, तो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर रहा हूँ। S इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, हाफ जी टी स्क्वायर, तो देखो S है अपना 176.4 इक्वल टू U पूछा है, T कितना है 4 सेकेंड में पहुंचाना है इसको, हाफ G कितना है 10 और T कितना है 4 सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना है और आंसर आपको लाना है। तो देखिए 176.4 इक्वल टू 4u प्लस ये 2 से 5 टाइम 5 इंटू 16। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेशन आप करोगे तो ये मिलने वाला आपको 176.4 माइनस 80 इक्वल टू 4u, 4 का डिवाइड, तो यहाँ से u जो आएगा आपके ये है 24.5। ओके, आंसर है 24.5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, तो इस तरह से हमने आज के वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में एनटीएससी ओलंपियाड में जनरली पूछे जाते हैं।
ओके, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच। व्हाट इज नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ मोशन कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को डाउट है ओके, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं गिवन नंबर पर, या फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच, एंजॉय करते रहिए। ओके, हैप्पी लाइफ।